बेंगलुरु नॉर्थ लोकसभा सीट कर्नाटका की सबसे बड़ी और देश की तीसरी बड़ी लोकसभा सीट है। 1952 से 1996 तक लगातार इस सीट पर कांग्रेस का परचम लहराया। इस सीट से एमपी बनने वालों में कर्नाटका के पहले सीएम केंगल हनुमंतैया भी शामिल हैं। 1996 में जनता दल ने कांग्रेस की जीत पर ब्रेक लगा दिया। इसके बाद 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सीके जाफर शरीफ सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। 2004 में सीट पर बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से लेकर 2019 तक बीजेपी इस सीट से जीत का चौका लगा चुकी है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के जीत के रथ को रोक पाएगी या फिर मोदी मैजिक के दम पर बीजेपी अपनी विजय यात्रा को जारी रखेगी, इस रिपोर्ट से समझिए। कर्नाटक की नॉर्थ बेंगलुरु सीट दक्षिण में बीजेपी के अभेद किलों में से एक है। मोदी लहर यहां पूरे प्रचंड वेग में है, क्योंकि यहां जाति ना पार्टी, सिर्फ एक ही फेस है और वो है मोदी। बेंगलुरु नॉर्थ में इस बार मुकाबला केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और कांग्रेस के राजीव गौड़ा के बीच है। बेंगलुरु नॉर्थ सीट से बीजेपी ने इस बार सिटिंग एमपी सदानंद गौड़ा का टिकट काट दिया है। सदानंद गौड़ा बेंगलुरु नॉर्थ से 2 बार सांसद रहे। 2014 से 2021 तक मोदी कैबिनेट में मंत्री रहे। सदानंद गौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। सदानंद गौड़ा की जगह बीजेपी ने शोभा करंदलाजे को मैदान में उतार दिया। उधर सदानंद गौड़ा ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया, लेकिन सदानंद गौड़ा ने यही कहा कि मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है। बीजेपी उम्मीदवार शोभा करंदलाजे ने 2019 का चुनाव उडुपी चिकमगलूर से जीता था, लेकिन चिकमगलूर में शोभा करंदलाजे की स्थिति को कमजोर देखते हुए उन्हें बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले नॉर्थ बेंगलुरु में शिफ्ट किया गया। बेंगलुरु नॉर्थ में 92% से ज्यादा पॉपुलेशन अर्बन है। अर्बन पॉपुलेशन के बावजूद यहां कास्ट फैक्टर को अहम माना जाता है, ऐसा खुद कांग्रेस उम्मीदवार राजीव गौड़ा कह रहे हैं। जो कास्ट इधर डोमिनेंट है वो हमारा कास्ट है। हमारा मीनिंग मेरा भी और शोभा का की भी, ओके, पर हम लोकल है। ये जो हमारे कास्ट के लोग हैं इधर, ये मेरा एक्सटेंडेड फैमिली है, सब रिलेटिव्स है। और हमारा जो एक्सटेंडेड फैमिली है वोकलिगा कम्युनिटी, वो जेडीएस के साथ नहीं है, वो हमारे साथ है। हाँ, और बीजेपी के साथ भी नहीं है, हमारे साथ है। इस बार कांग्रेस पार्टी वोकलिगास को 8 लोकसभा सीट दिए हैं। कौन है वोकलिगा की हित पर? या कांग्रेस। कांग्रेस उम्मीदवार कास्ट फैक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि बेंगलुरु में वोक्कालिगा का तादाद ज्यादा है, मतलब यहां वी फैक्टर है। बीजेपी की शोभा करंदलाजे और कांग्रेस के राजीव गौड़ा दोनों ही वोक्कालिगा कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन फिर भी यहां वी फैक्टर से ज्यादा एम फैक्टर यानी मोदी का नाम सबसे ऊपर है। बेंगलुरु में सिर्फ और सिर्फ मोदी ब्रांड ही जीत की गारंटी है। क्यों, अब ये भी जान लीजिए। क्या हो रहा है इस बार आपकी सीट पे, कौन जीत रहा आपको लगता है? बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? एक्चुअली बीजेपी के काम काज और मोदी जी का जो लहर है और राम मंदिर, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो गिनती से आउट है, तो उनको आना ही चाहिए, ताकि नेक्स्ट
और जो बाकी बचा हुआ है वो प्रोग्रेस हो सके। आपको क्या लगता है मोदी की लहर है यहाँ पर? जरूर है सर, उनके नाम पे ही वोट पड़ते हैं? मोदी के नाम पे ही वोट पड़ते हैं। और इसके पहले पिछली सरकार मोदी की थी तो कामकाज ही बढ़िया था सर। आप कामकाज से खुश हैं? आपके जो सांसद हैं यहाँ पर सदानंद गौड़ा, अब तो बदल गए, अब शोभा करंदलाजे को टिकट मिला है, तो उनके कामकाज से आप खुश हैं? हाँ, उनके काम से खुश हैं सर। और फिर उनके काम की वजह से मतलब जो मोदी का मतलब है लहर है, तो काम क्या करेंगे डिसाइड वही लोग करते हैं, तो काम ठीक है सर। अभी उनका जो टिकट बदला है, सदानंद गौड़ा की जगह शोभा करंदलाजे को टिकट मिला, तो उससे कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे? परेशानी नहीं सर, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। कोई भी हो पार्टी के अंदर में ही काम करता है। तो पहले काम बढ़िया था सर, यहाँ जब से सरकार चेंज हुई है तो थोड़ा सा हम लोग का ट्रबल हो रहा है। आप राज्य सरकार की बात कर रहे हैं? हाँ सर, राज्य सरकार 1-2 साल के आसपास से हुआ। पानी को लेकर ट्रबल है, वो ट्रबल है? पानी के लेकर ट्रबल है, काम में भी वही प्रॉब्लम है सर। काम अगर आता भी है तो फिर पेमेंट नहीं आता, तो थोड़ा सा काम लेकर मतलब वो जो वादे किए थे काम देंगे, काम बस दिखावे के लिए देते हैं, दिखावा कोई है नहीं वैसे। आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार आपकी सीट पे? सर मोदी मोदी के नाम पे ही वोट पड़ते हैं यहाँ पे? हाँ सर, राम मंदिर का असर है आपको लगता है आपकी सीट? बिल्कुल है सर। बिल्कुल है। लोग यहाँ पर जो कन्नड़ा बोलने वाले लोग हैं उनसे आपकी बातचीत होती होगी, वो भी कहते हैं कि राम मंदिर का असर है? सब जगह मोदी ओनली ओनली मोदी, तो सीट किसी को भी टिकट मिले कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम वोट जो है वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे पड़ता है? वो कहने के लिए नहीं है, वो करके दिखाते हैं। अच्छा, वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो क्या कहते हैं कि साउथ इंडिया में जितना नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पे जो एक वोट पड़ते हैं, साउथ इंडिया में थोड़ा कम है। आपकी सीट पे ऐसा लगता है आपको कि यहाँ पर है, चलता है, नाम उनका करिश्मा बरकरार है यहाँ? हाँ चलता है, यहाँ पर चलता है उन्हीं के नाम पे वोट पड़ते हैं आराम से 75% उनका नाम से चलता है। अभी सदानंद गौड़ा को बदल दिया है, शोभा करंदलाजे यूनियन मिनिस्टर, उनको टिकट मिला है यहाँ पे, तो उससे फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि वोट कम होंगे बीजेपी के, कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वोट मोदी जी के नाम पे ही पड़ेंगे? हाँ, मोदी के नाम से वोट पड़ेंगे। मोदी को लेकर बेंगलुरु के लोगों में क्रेज का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। मोदी जब जब बेंगलुरु आए तब तब मानो पूरा बेंगलुरु उनके स्वागत में सड़कों पर उतर आया। मोदी का यही मैजिक है जिसके बूते बेंगलुरु नॉर्थ में फिर से भगवा लहराने की तैयारी है। बेंगलुरु उत्तर में बनी है, पूरा कर्नाटक में 28 में 28 सीट हम जिताएंगे, क्योंकि इधर मोदी जी का हवा है, मोदी जी का हवा चल रही है, राम का हवा चल रही है। इसी कारण से जरूर कर्नाटक का 28 सीट हम बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे, बहुत बड़ा मार्जिन से हम जीतेंगे। उडुपी चिकमंगलुरु से आप यहाँ पे आए, उडुपी चिकमंगलुरु से यहाँ पे आने के बाद आपने नॉमिनेशन फाइल किया है। कहा जा रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी में ही आपके जो कैंडिडेचर को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या वो सब मैनेज किया है? ये केवल कांग्रेस का बयान है, हमारा नहीं है। हमारा साथ सब हमारे एमएलए, हमारे नेता लोग जुड़े हैं। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार को लगता है कि फ्री बीज के सहारे वो मोदी नाम के ब्रह्मास्त्र का मुकाबला कर लेंगे। 2-3 मुद्दे पे जनता के साथ जा रहा हूँ। और पहला है हमारा कांग्रेस सरकार, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का 5 गारंटीज। उनमें एक अन्न भाग्य है, एक 5 kg राइस है, गृहलक्ष्मी प्रोग्राम है, महिलाओं के लिए हर महीना 2000 रुपये मिलेगा, और घर में फ्री बिजली मिलेगा, और बस ट्रैवल महिलाओं के लिए फ्री है, और युवाओं को एक जो बेरोजगार है उसको अलाउंस भी मिल रहा है। ये बहुत लोगों को इनसे फ़ायदा मिला है। कांग्रेस का फ्री बीज भी मोदी की सुनामी का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं, क्योंकि मोदी की विकास की गारंटी ने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल दिया। बेंगलुरु एयरपोर्ट और बेंगलुरु मेट्रो जैसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे लोगों की जिंदगी आसान हुई है।
सब लोग तो डेवलपमेंट के लिए वोट करते हैं। सो अभी लास्ट 10 साल से देखा तो काफ़ी डेवलपमेंट है, राइट, इन टर्म्स ऑफ हमारा इकोनॉमी जो है, पहले वी आर द टॉप 10 कंट्री इन द वर्ल्ड, नाउ वी आर टॉप 5 एंड वी लुकिंग एट टॉप 3। सो पहले वो देखेंगे, जैसे आप रेलवे ट्रेन में जाते हो, अभी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, यू विल फील लाइक यूर इन यूरोप, राइट। सो इतना डेवलपमेंट्स है, एंड प्लस डिजिटाइजेशन तो देख रहे हर जगह पे, पहले तो कैश में चलता था, अभी तो सब कुछ हो रहा है। सो मेनी लाइक न्यूमरस थिंग्स, अभी हाईवे जो है, सो मेनी डेवलपमेंट्स हैपन इन द कंट्रीज। दो तीन चीज़ देखते हैं, एक तो सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, ये सब चीज़ बीजेपी दे सकती है, क्योंकि जो वोटर्स हैं, जो एजुकेटेड वोटर है, वो देखते हैं, उनको एनालाइज करने की बहुत कैपेसिटी होती है, वो एनालाइज करके बताते हैं कि वो बीजेपी को देना चाहिए। विकास की गारंटी को जमीन पर उतारकर मोदी ने बेंगलुरु की किलेबंदी को और मजबूत कर दिया है। विकास के साथ साथ बेंगलुरु में राम लहर भी महसूस की जा रही है। क्या मोदी की लहर चल रही है और मोदी 400 पार। राम मंदिर का असर है कर्नाटका में आपकी सीट पे? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं खुद गया हूँ, दूसरी बार जाके आया हूँ, और मैं अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से गया हूँ, और बहुत अच्छा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वक्त जो टारगेट रखा हुआ है मोदी जी का कि 400 पार, तो उनके लिए उनको मजबूत कैंडिडेट भी चाहिए, और फास्ट एक्टिव कैंडिडेट चाहिए था, जो कि है शोभा जी। और हमें लगता नहीं है, हमें यकीन है कि 100% हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेंगलुरु में राम लहर भी है और मोदी लहर भी, मतलब बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य में बेंगलुरु भी एक अहम भागीदार बनने जा रहा है। बेंगलुरु नॉर्थ लोकसभा सीट पर शोभा करंदलाजे के लिए सबसे बड़ा प्लस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। जिस भी वोटर से हम बात करते हैं, अधिकांश लोग ये कहते हुए सुने गए हैं कि वो प्रधानमंत्री को वोट करना चाहते हैं, इसीलिए वो शोभा करंदलाजे को वोट कर रहे हैं। वो यूनियन मिनिस्टर भी रही हैं, इसका एडवांटेज भी उनके पास है। साथ ही वो वोक्कलिगा कम्युनिटी की हैं। वोक्कलिगा कम्युनिटी से प्रोफेसर राजीव गौड़ा भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो जेडीएस, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो वोक्कलिगा कम्युनिटी की पार्टी है, उस कम्युनिटी की पार्टी का वोट बैंक भी इस बार शोभा करंदलाजे को जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि 2019 में कांग्रेस के साथ जेडीएस का गठबंधन था, उस वक्त ये देखा गया कि वो वोट जो है वो शिफ्ट नहीं हो पाया था कांग्रेस के पाले में, और ऐसे ही जेडीएस को भी कांग्रेस के वोट नहीं मिले थे, इसलिए बुरी हार का सामना दोनों ही पार्टियों को कर्नाटका में करना पड़ा था। लेकिन इस बार सबसे पहले अमित शाह ने जो मीटिंग की है, वो यही मीटिंग की कि किस तरह से जेडीएस और बीजेपी के वोट एक दूसरे को ट्रांसफ़र हों, ताकि दोनों ही पार्टी के कैंडिडेट्स की जीत को सुनिश्चित किया जा सके। अगर ये वोट ट्रांसलेट हो जाते हैं, ये वोट एक दूसरे की पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं, तो जाहिर तौर पर इसमें शोभा करंदलाजे को बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो कुल मिलाकर शोभा करंदलाजे के साथ में जातिगत वोट समीकरण भी है, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी है। इसीलिए ऐसा लगता है कि इन चुनाव में उनका पलड़ा भारी है।